अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हमने बॉन्ड एनर्जी यानी कि बॉन्ड एंथैल्पी के बारे में पढ़ना है। स्टूडेंट्स, बॉन्ड एंथैल्पी बेसिकली हीट कंटेंट को कहते हैं, यानी कि एंथैल्पी हीट कंटेंट को कहते हैं। ठीक है, जैसे हम डेल एच से रिप्रेजेंट करते हैं। हीट कंटेंट मीन के सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है या हीट को एवॉल्व कर रहा है, तो वो एंथैल्पी होती है। यानी कि आपके पास कोई भी एक मोल सब्सटेंस है, कोई भी प्योर फॉर्म ऑफ मैटर जिसको आप सब्सटेंस कहते हैं, वो अगर एक मोल है, ठीक है, सेम टाइप का कोई भी मालिक्यूल हो सकता है, तो उसके मालिक्यूल को ब्रेक करने के लिए आपको जितनी एनर्जी चाहिए वो बॉन्ड एनर्जी है। मैं चीज़ को सिंपल करता हूँ, जैसे Cl सिंगल बॉन्ड Cl क्लोरीन मालिक्यूल है, F सिंगल बॉन्ड F फ्लोरीन का मालिक्यूल F2 जो डायटॉमिक फॉर्म में हेलोजेंस पाए जाते हैं। तो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए उनके सेंटर में जो सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी है वो बॉन्ड एंथैल्पी है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका जो यूनिट है वो किलो जूल पर मोल होता है। ठीक है, किलो जूल पर मोल। अगर आप पर मोल इसकी पावर -1 जो है वो आप नहीं लगाना चाहते तो आप kg डिवाइडेड बाय मोल लिखेंगे, और जब डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा यानी कि मोल की पावर, फिर आपके पास माइनस में चली जाएगी किलो जूल पर मोल। अब स्टूडेंट, ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, इसमें बहुत फेडरल बोर्ड में इसके बड़े चांसेस हो सकते हैं। बॉन्ड एनर्जी डिपेंड अपॉन कुछ फैक्टर्स हैं इसके। ठीक है, 4 फैक्टर्स के ऊपर बात होगी। सबसे पहला फैक्टर हमारे पास आ रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम, फिर साइज ऑफ एटम पे आएगी बात, फिर बॉन्ड ऑर्डर और फिर बॉन्ड लेंथ। याद रखो स्टूडेंट, यहाँ पर एक साइड पर बात लिख लो कि आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोलैरिटी के साथ। याद रख लो, ठीक है, और वो फिर आगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉन्ड एनर्जी के साथ होता है। आई एम रिपीटिंग वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट इट डाउन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद पोलैरिटी। ठीक है, एंड दैट पोलैरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। यानी कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतनी चीज़ वो पोलर होगी, उसमें पोलैरिटी होगी, और फिर आपके पास वो बॉन्ड जो होगा वो बेसिकली उसको तोड़ने के लिए उतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। जैसे प्रीवियस लेक्चर अगर आप देखें मेरा, तो उसमें मैंने ये पोलर नॉन पोलर का कॉन्सेप्ट डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत डिटेल में बताया है। 1.7 से ग्रेटर फिर आपका बॉन्ड जो होता है वो आयनिक में चला जाता है, पोलर में। अब नीचे आते हैं स्टूडेंट्स, एक टेबल है हमारे पास जिसमें HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड। इसको आप HX भी कह सकते हैं। X हेलोजेंस है, ठीक है, हेलो ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एस्टेटीन नहीं लिखा हुआ क्योंकि वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इस वजह से वो यहाँ पर नहीं है। अब HF का मालिक्यूल जो है वो, अब हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, फ्लोरीन पार्शियल नेगेटिव है, इन सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की भी शर्त है ना कि इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रो पॉजिटिव के दरमियान होती है, तो एक मालिक्यूल के दूसरे मालिक्यूल में। यहाँ पर हम बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम बॉन्ड एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो HF को तोड़ने के लिए, अब इसमें एक सिंगल बॉन्ड जो बना हुआ है ना, बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको 562 जो है वो किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए होगी। अब इसका डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का 1.8 आ रहा है। स्टूडेंट्स, मैं आपको हर एक चीज़ बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से आपने ये लेक्चर को देखना है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है तो हाइड्रोजन की 2.2 है। जब 4 में से 2.2 माइनस करते हैं तो आंसर 1.8 आता है। क्लियर हो गया 100%। तो ये स्टूडेंट हमारा डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। HCl की बात करें तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास 3.0 है, और हाइड्रोजन की आपको पता है कि 2.1 2.2 वैल्यू है, तो डिफरेंस आपके लोगों के पास 0.9 आ रहा है। ठीक है, फिर HBr की अगर हम बात करें तो HBr की हमारे पास होती है जी 2.8 2.9 इस तरह की वैल्यू होती है, और हाइड्रोजन की आपको पता है 2.1 2.2, तो माइनस करेंगे 0.7। लास्ट में आयोडीन आ रहा है, आयोडीन की हमारे पास वैल्यू जो है वो 2.5 या 2.6 होती है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली डिफरेंट वैल्यूज़ हैं बच्चों। जैसे स्टूडेंट्स हमारे पास जूनियर 9 क्लास की बुक में जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं वो एग्जैक्टली फ्लोरीन की 4.0, क्लोरीन की आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3 है, और फिर ब्रोमीन की 2.8 है, और आयोडीन की 2.5 है। तो ये डिफरेंस है आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को जब हम माइनस करते हैं, जो हमारा आंसर आ रहा है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को शो करता है। तो इस बात से हम एक रिज़ल्ट पर पहुँचे हैं। वो रिज़ल्ट ये है कि हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो किसी चीज़ में भी ज़्यादा है तो उसको उतनी एनर्जी हमें चाहिए होगी तोड़ने के लिए। इसकी एग्जांपल देता हूँ, जैसे HF है, ऊपर अभी हमने देखा है फ्लोरीन का साइज़ सबसे छोटा है, तो HF के मालिक्यूल को तोड़ने के लिए हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए। आप देख भी सकते हैं टेबल में 562।
लेकिन जो हम टॉप से बॉटम आ रहे हैं तो हमारे पास डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रहा है और बॉन्ड एनर्जी भी कम हो रही है, ठीक है। तो 100% ये चीज़ आपको उम्मीद करता हूँ क्लियर है। आप ग्राफ भी देख सकते हैं बॉन्ड एंथैल्पी का, एंथैल्पी हीट कंटेंट है। एच एफ को सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए, फिर एच सी एल को उससे कम, फिर एच बी आर को उससे कम और एच आई को उससे भी कम। ठीक होगा स्टूडेंट्स। अब हम लेक्चर के पार्ट 2 में जाते हैं। हमने बॉन्ड लेंथ को देखना है। बॉन्ड लेंथ क्या है कि दो एटम है आप लोगों के पास, बॉन्डेड एटम, न्यूक्लियस से न्यूक्लियस तक का फासला, एक एटम के न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस के एटम के न्यूक्लियस तक का जो फासला है उसको क्या कहते हैं, बॉन्ड लेंथ कहते हैं। ये एंगस्ट्रॉम में मेजर होती है, इसको पिकोमीटर में भी हम मेजर कर सकते हैं। पिकोमीटर 10⁻⁻12 होता है, एंगस्ट्रॉम की वैल्यू 10⁻⁻10 मीटर होती है। ये भी नोट कर लेनी लिखी हुई। बॉन्ड लेंथ किस चीज़ पर डिपेंड करती है स्टूडेंट, साइज़ पर डिपेंड करती है। जितना साइज़ छोटा होगा उतनी ज़्यादा फिर आप लोगों के पास उसकी बॉन्ड लेंथ शॉर्टर होगी ना। तो जितनी बॉन्ड लेंथ शॉर्टर है, आपके पास एटम का साइज़ छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा हाई है, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूँ। तो उतनी फिर आपको एनर्जी चाहिए होगी उसको तोड़ने के लिए। जैसे हाइड्रोजन की 436 है किलो जूल पर मोल, 436 किलो जूल पर मोल, लेकिन एच बी आर की 366 आ रही है। उसकी वजह यह है कि हाइड्रोजन का साइज़ आपको पता है ना स्टूडेंट्स, बहुत छोटा है, बॉन्ड लेंथ बहुत छोटी है, लेकिन एच बी आर की बॉन्ड लेंथ बहुत ज़्यादा है। तो बी आर की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होने की वजह से स्टूडेंट्स इसकी बॉन्ड एनर्जी जो है वो कम हो रही है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ जो है वो बॉन्ड एनर्जी के आप लोगों के पास क्या प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली है। जितनी बॉन्ड लेंथ आपकी छोटी है उतनी एनर्जी ज़्यादा है, सॉरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आप लिख लो इस बात को कि बॉन्ड लेंथ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। जितनी बॉन्ड लेंथ आप लोगों की स्मॉल है उतनी ज़्यादा आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो उतनी ज़्यादा आप लोगों की बॉन्ड एनर्जी है। उम्मीद करता हूँ 100% आपको लेक्चर आज का क्लियर हो चुका होगा, यहीं पर तैयार हो चुका होगा। किसी किस्म का इशू है स्टूडेंट्स, राय का इज़हार लाजमी किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिए। मेरे आने वाले तमाम इंपॉर्टेंट लेक्चर्स आपके लिए अवेलेबल हों। इंशाल्लाह इस कोर्स को ख़त्म करेंगे, उसके बाद ऐसा लो बेस एक्सरसाइज ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आपको उस केमिस्ट्री विद प्रोफेसर ज़ीशान इकबाल चैनल में मिलेगी। ठीक है स्टूडेंट, चैनल को अपने स्टूडेंट्स के साथ भी अपने कलीग्स के साथ, अपने क्लास फेलोज़ के साथ शेयर करें ताकि वो भी क्वालिटी लेक्चर्स जो हैं वो देख सकें। तो इस लेक्चर को रिपीट कर देता हूँ। पहले हमने बॉन्ड एनर्जी पढ़ा कि आपके पास किसी भी एक मोल ऑफ सब्सटेंस को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, फिर उसके बाद आपने यूनिट उसका देखा, फिर फैक्टर्स को देखा, 4 फैक्टर्स थे, और फिर इसी तरीके से हमने एक टेबल को देखा, ग्राफ के ज़रिए उस चीज़ को समझा कि आपके पास साइज़ जितना छोटा है उतनी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है, उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा है। डिफरेंस में के ऊपर बात की और फिर बॉन्ड लेंथ के ऊपर हमने आके लेक्चर को कंक्लूड किया। तो ये था हमारा आज का क्वालिटी लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको 100% समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में। अपने सर को इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।